नारायण की कृपा जप, भजन और ध्यान से ही है। साधक को चाहिए कि साधना के समय मन को स्थिर करके, और जब मन स्थिर हो जाता है तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और जब बुद्धि एकाग्र होती है तब पूजा में मन लगता है। मन चाहता है कि बुद्धि एकाग्र न हो, मन दौड़ता है। अब मन ही के द्वारा शरीर के सारे अवयव कार्य करते हैं, उसी में बुद्धि भी है। अंतःकरण में नारायण का वास एक ज्योति के रूप में निराकार हर जीव के अंदर व्यवस्थित ढंग से उनका एक निवास बना हुआ है, जो ऊपर नीचे अगल बगल तिरछी बाएं हर ढंग से वे एक ही जगह पर अपने स्थान को सुशोभित करते हैं। जो साधक उस स्थान का मंत्रों के द्वारा, नारायण के नाम के द्वारा मन को अंतःकरण में लगा करके और स्वाध्याय के साथ मनन करता है, ध्यान लगाता है, तो अंतःकरण में ही नारायण का ध्यान और दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। क्योंकि इन बाह्य आँखों से, जो दो आँखें हमें संसार को देखने के लिए मिली हुई है, मिली तो बड़े भाग्य से है, लेकिन इन आँखों के द्वारा नारायण को हम देख नहीं सकते। निराकार के पास न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, न जीभ है, न कान है, तो हम देखें कैसे? तो यह एक दिव्य रूप, चिन्मय, एक ज्योति के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसको साधना के द्वारा साधक लोग, संत लोग अनुभव करते हैं। अनुभव से ही जाना जाता है कि हमारे अंदर नारायण का वास कहाँ है। जब साधना कठिन तौर से होने लगती है और साधक को जब किसी भी प्रकार का प्रश्न या किसी प्रकार का कष्ट या दुख दिखाई पड़े, सामने आता है, तो जानिए कि अब मेरी साधना पूर्ण हो रही है और अब मेरे परीक्षा की घड़ी आ गई है। उस वक्त साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन साधक चाहता है कि हमें विचलित भी न होना पड़े और हमें दर्शन भी मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो दर्शन के लिए हमें अंतःकरण के नेत्रों को खोलना है और अनुभव के द्वारा हमें उस परम शक्ति पूर्ण ब्रह्म नारायण का दर्शन करना है, जो अखंड, अगम, अनंत, अछेद, अभेद हैं, जो स्वयं में हैं अकेले। संसार परवश है, जीव परवश है, जीव अनेक हैं, लेकिन नारायण अकेले हैं, स्वयं अकेले हैं, स्वतः हैं। तो नारायण की भक्ति से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म जब मिल जाता है तो अर्थ हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। जब धर्म मिल जाता है तो काम मिलने की ज़रूरत नहीं है, और जब धर्म मिल जाता है तो तुम्हें मोक्ष की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म से ही नारायण का दर्शन, उनके अवतारों का अनुभव, ज्ञान होता है। धर्म से ही युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। धर्म के द्वारा प्रतिष्ठित हुए अखंड धार्मिक होने के कारण भीष्म जी भी वीर कहलाए, और क्षत्रिय में वंश में उत्पन्न होने के कारण क्षत्रित्व के द्वारा रणभूमि में पीठ दिखा के भागने वाले नहीं थे। इसलिए धर्म को ग्रहण करते हुए सारे कार्यों को किया। अंत में श्री कृष्ण को ही अपना श्रेष्ठ मान करके और उन्हीं के समक्ष मृत्यु को प्राप्त हुए। भीष्म की वीरता बखान बहुत ज़्यादा है, जिनका बखान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि धर्म से ही सारी क्रियाओं का बोध होता है, सारी क्रियाओं का उदय होता है और सारी क्रियाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो धर्म यही है कि हम नारायण की भक्ति करें, नारायण का जाप करें, उनका मनन करें।